उदित भाई, यहाँ हमने पता चला ब्रह्मचर्य हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट करता है। उससे पहले आपने अट्रैक्शन की बात की, और एक ह्यूमन के अंदर क्या सुपर पावर्स होती हैं, क्या वेपन्स हैं आज के टाइम में ह्यूमंस के पास, जिनके बारे में उन्हें खुद ही नहीं पता, लेकिन वो उनको अचीव कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। भाई गोल पे डिपेंड करता है, आपका गोल क्या है। जैसे कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे मैं आपको, जैसे अब हम डिस्कस करें कि आपको कोई युद्ध में विजय चाहिए। अच्छा। आप किसी कार्य में फंस गए, विजय चाहिए। तो उसके लिए शक्ति आराधना में माँ बगलामुखी जी की जाती है। अच्छा। माता नारसिम्ही जी, जिन्हें प्रतंगिरा भी कहा जाता है, ठीक है। निकुंबला देवी जी भी कहा जाता है, जिनकी आराधना रावण जी के क्लैन में जो उनके बेटे हैं, पुत्र मेघनाथ जी करने के चले गए थे। और अगर वो यज्ञ हो जाता, माँ निकुंबला जी का आशीर्वाद मिल जाता, तो युद्ध का परिणाम अलग होता। मतलब रावण जी का जो उनकी साधना कर लेगा, माँ निकुंबला जी की, वो किसी युद्ध में नहीं हार सकता। देवी का आशीर्वाद मिल गया ना, शी सुप्रीम। आप सोचो, गुरु गोविंद सिंह जी भी देवी जी की आराधना करते थे। चंडी की वार उन्होंने लिखी है बुक। उनके फ्लैग को अगर आप गूगल पे सर्च करो, गुरु गोविंद सिंह जी के फ्लैग को, तो उसमें आपको माता दुर्गा, भैरव जी और हनुमान जी दिखेंगे। अच्छा। युद्ध में उनके फ्लैग जाता रहा सदैव देवी, क्योंकि शक्ति वॉर। तो वॉर में जाने से पहले ना खासकर माँ की ब्लेसिंग, बिकॉज शी इज अ वॉरियर। आप समझ लो, शी इज अ वॉरियर। तो उनकी आराधना की जाती थी। तो जैसा अभी आपने माँ निकुंबला जी का रावण के उससे क्लैन का बताया, मेघनाथ जी, तो ये क्या मतलब, अगर वो किसने यज्ञ किया था, रावण ने या मेघनाथ जी? मेघनाथ कर रहे थे, लेकिन फल पूरी वॉर पे उनको आशीर्वाद मिल जाता मेघनाथ जी को, तो वो हरा सकते थे। तो स्पेशली राम जी ने माता पार्वती जी की तरफ से ही प्रेरणा मिली थी कि ऐसा ऐसा हवन होने वाला है और रोको उसको। तो कैसे रुका फिर वो? जो सेना लेके गए एक छोटी सी, जिस गुफा में हवन हो रहा था, वहां पर लक्ष्मण जी ने कुछ सैनिकों के साथ, हनुमान जी भी साथ में गए थे और अटैक किया था उसको, हवन को खराब करने के लिए। अगर वो हवन हो जाता पूरा मेघनाथ का, तो क्या होता? तो मेघनाथ जी की तरफ से जीत जाते। मेघनाथ जी को कुछ ऐसा कवच प्रदान हो जाता, शस्त्र प्रदान कर देती देवी माँ, कि वो जीत जाते। माँ भी नहीं चाहती थी वो पूरा हो, इसलिए माँ ने ही कहा था कि रोको। लक्ष्मण जी और राम जी माफ़ी भी मांगते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, कि आपका हवन हो रहा है और मुझे रोकना पड़ेगा, मतलब मुझे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी आज्ञा थी, बिकॉज वो खुद नहीं चाहते थे ना ऐसा हो जाए, और ऐसा हो सकता था। और मैंने पता है बात नोटिस करी है भाई, कि तंत्र राक्षस फॉलो करते हैं, आप जितना भी नोटिस करो। अच्छा। अभी आप देखो वो मूवी है नरसिम्हा जी, हाँ, उसमें आप देखो तो हिरण्यकश्यप हवन कर रहा है, हाँ, तंत्र मार्ग से, हाँ, प्रसन्न करने के लिए और शक्तियां लेने के लिए। हाँ। तो तंत्र मैं कहीं पर भी देखता हूँ ना, कौन करता है, तो सारे राक्षस क्लैन कर रहे होते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो ये निकुंबला देवी जी की साधना है, ये जो आपने कहा, ये आज के टाइम पे भी हो सकती है? प्रतंगिरा जी की बट बहुत मना करते हैं, मतलब कि बिना गाइडेंस के बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? निकुंबला जी का स्वरूप ना, मतलब आप लगा लो कि नरसिम्हा जी इतने उग्र हैं। हाँ। शी इज द फेमिनिन एनर्जी, उन्हीं के अंदर की शक्ति है वो। अच्छा। उनको प्रतंगिरा कहा जाता है। अच्छा। लॉयनस का फेस है उनका, लॉयन जैसा ना। तो एक लायनस का फेस अलॉन्ग विद बहुत सारे हाथ, तो बहुत उग्र एनर्जी है, कि मतलब माँ काली जैसे है ना शक्ति, वैसा उनका स्वरूप है। बहुत गुप्त है, मतलब उनको 10 महाविद्या में भी आप नोटिस करो तो उनका नाम नहीं आ रहा, बिकॉज शी इज वेरी पावरफुल, तो उनको बड़ा गुप्त रखा गया है। हाँ। तो उनकी आराधना बिना गाइडेंस के नहीं की जाती है, बहुत उग्र एनर्जी है। और अगर किसी ने कर ली पूरी आज के टाइम पे विद प्रॉपर गाइडेंस, तो फिर उसको कोई नहीं परास्त कर सकता? नहीं, वेरी पावरफुल। बहुत गुप्त चीज़ें है ना, बहुत गुप्त संत हैं। अभी तो देखो, एक ऐसे संत भी कहा जाता है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, कि मतलब उनकी गुफा में अभी भी आप जाकर चैंटिंग कर सकते हो, एंड दैट संत इज स्टिल अलाइव, बट उन्हें वो दिखते नहीं है किसी को। बट कहा जाता है वो रात को उस गुफा में किसी को जाने नहीं देते हैं। मेरे को नाम भी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और अलग से आप, सुबह वो गुफा खुलती है, नॉर्मल लोग जाके मेडिटेट करें, रात को वो खुद वो संत आके रहते हैं। उनकी एज कहते हैं बहुत साल पुरानी हो गई है। और ऐसा महाअवतार बाबा जी के लिए भी कहा जाता है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे संत अभी भी हैं गुप्त, मतलब वो गुप्त रहते हैं, उन्हें मतलब उनको बहुत ज्ञान है अंदर से, इसके नहीं बता सकते। अलावा और कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो आज के टाइम में भी, कलयुग में भी एक्टिवेट हो सकती हैं? जैसे देखो, डिपेंड करता है ना प्रॉब्लम कैसी। अब सपोज आपके घर में बहुत तंत्र है, बहुत दरिद्रता है, तो माता बगलामुखी जी की तो आप शत्रुनाश के लिए कर रहे हो, और तंत्र में परेशानी के लिए, दरिद्रता के लिए माता धूमावती जी की आराधना की जाती है। ये महाविद्या जो है ना, दे आर लाइक वेपन्स, है ना। अब सपोज आप धूमावती जी की जब साधना कर रहे हैं, तो ये किस लिए हो रही है? बेसिकली दरिद्रता हटाने के लिए। इनके हवन में ना सूखी रोटी पे नमक लगा के हवन किया जाता है सिर्फ। अच्छा। कुछ वो कहा जाता है कि वो भूखी हैं बहुत, तो वो आपके घर से
लक्ष्मी प्रदान कर देती हैं और आपके दुष्शत्रुओं के घर में दरिद्रता भर देती हैं। शी इज अलक्ष्मी। अच्छा तो मैरिड लोगों को तो कहा जाता है कि उन्हें देखना भी नहीं है। अच्छा मैरिड लोग जो होते हैं, वुमेन्स जो होती हैं, वो अलाउड नहीं है कि वो उनकी जो है उनकी आराधना कर सके। अच्छा। सो भाई और ऐसी कौन सी महाविद्याएं हैं और वो क्या पावर्स दे सकती हैं आपको आज के टाइम पे अगर उनको प्रॉपरली सिद्ध किया जाए? बहुत सारी महाविद्याओं में जैसे माँ बगलामुखी जी हैं। माँ बगलामुखी जी इस दी अष्टम महाविद्या, उन्हें बगलामुखी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वो बेसिकली आपका ना स्तंभन कर देती है। यानी वो जिह्वा पकड़ी हुई है उन्होंने राक्षस के, अगर हम उनका स्वरूप देखें तो शी इज होल्डिंग द टंग ऑफ द डीमन एंड वो बोलने नहीं देती। मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये बात मैंने पहले भी बोली है कि देयर इज़ अ गुरु यूट्यूब पर, एक मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने ना जेल में बैठकर राहुल गांधी जी के ऊपर माँ बगलामुखी जी की साधना का प्रयोग किया है। इस वजह से वो नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा। जो सारे स्टेटमेंट है वो देते हैं ना, वो इस वजह से दे रहे हैं कि मैं आलू डालूंगा सोना निकलेगा, या जो भी चीज़ें वो बोलते हैं गलत है ना, तो वो सारी चीज़ें वो इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर साधना का प्रयोग हुआ है। तो वो आपके बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम दे देती है, शत्रुओं का नाश करती है मेनली। कि मतलब कोर्ट केस में अगर कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही देने आ रहा है तो वो बोल नहीं पाएगा। अच्छा। ऐसी है वो, मतलब शी इज़ वेरी पावरफुल। इज इट अगेन, मतलब ये जिन हम सिद्धियों की बात करें इनको पॉसिबल है करना? मतलब उनका तो माँ बगलामुखी जी की ब्लेसिंग तो आराम से आप पा सकते हो। उनके तो कई मंदिर भी हैं। उनका बहुत बेसिक मंत्र है, उनका जो बीज है हलीम है। तो आप आसन पे बैठो, पीला आसन, आराम से बैठ गए आप। आपने पीले आसन पे बैठ के पीला एक छोटी सी आपको टॉल बिछा के उस पर हल्दी की माला से आपको जाप करना होता है आसन पर बैठकर। ओम हलीम बगलामुखी नमः, इसका रात्रि के समय जप किया जाता है। और जब ये जप करते हैं तो आपको अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है। वो क्या होता है, मतलब क्यों सुरक्षा घेरा वैसे तो गुरु बताते हैं आपको, बट चलो मैं बता देता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि आपको पीली सरसों लेनी होती है ना, और आपको पीली सरसों का हाथ में पकड़कर कटोरी में जो आपने ली हुई है, आपको इन 2 उंगलियों का उपयोग नहीं करना है, ऐसे उठाकर 10 दिशाओं में फेंकनी है फॉर द प्रोटेक्शन। तो 4 आगे ऐसे, 4 पीछे, एक ऊपर और एक नीचे। तो अब आपकी 10 दिशाओं में आपने वो लॉक कर दिया आपका। और वो क्यों जरूरी है? नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके जब आप कर रहे हो तो, बिकॉज व्हेन यू आर चैंटिंग माता बगलामुखी जी या कोई भी महाविद्या, क्योंकि वो महाविद्या है तो आपके आसपास नेगेटिविटी भी आकर्षित हो सकती है टू कलेक्ट योर एनर्जी। बिकॉज हो क्या रहा है ना, मरने के बाद नेगेटिविटी, मैंने वही बात कहा है कि हम शरीर से ही जाप कर सकते तो फल मिलेगा। ऐसा नहीं है मरने के बाद आप सोचो आत्मा बन के, भूत बन के आप जाप कर रहे हो तो भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं, तब नहीं जप सकते आप, क्योंकि कुंडलिनी शरीर के अंदर है। जो यंत्र है ना वो बॉडी में इंस्टॉल्ड है। ओके। इस बॉडी के अलावा आप साधना का फल नहीं मिलेगा आपको कहीं किसी भी बॉडी में करने का। तो अब वो चुराती है फिर, बस दिस इज द मनी जो मरने के बाद आपको शिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स या कहीं और जाने के लिए, स्वर्गलोक नरकलोक या ऊपर नीचे जाने के लिए नीड समथिंग, वो एनर्जी की जाप है। तो जाप की पार ये होती है।